नमस्कार दोस्तों, एक बुरी खबर है साइबर ठगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत का साइबर ठगों का गढ़ जो है वो जामताड़ा है। आपको पता ही होगा, जामताड़ा से साइबर ठगी की जाती है, यानी कि ज़्यादातर केसेस जो है जामताड़ा से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में जामताड़ा के लिए अब ऊपर से यानी कि होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कुछ करना है, कैसे एक्शन लेना है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन लोगों पर रोक लग सकेगी। आपको इस वीडियो को पहले पूरा देखना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि वाकई में जो चीज़ें हो रहे हैं या होने वाले हैं, ऐसा एक्शन लेने के बाद, होम मिनिस्ट्री का इस ऑर्डर के बाद। लेकिन उससे पहले आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की और जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर किया है, दरअसल होम मिनिस्ट्री कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए साइबर सेल को पूरी तरह से छूट दिया गया है, खासतौर से जामताड़ा के लिए। क्या है कि जामताड़ा में कोई भी नंबर से अगर ब्लॉक मतलब कॉल करके किसी को धोखाधड़ी का शिकार किया गया है, तो ऐसे में उस नंबर को ब्लॉक करने का सख्त ऑर्डर है। यानी कि ये चीज़ें जो है पहले से हो रही थी, अब साथ में IMEI नंबर्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है, और 240 ऐसे IMEI नंबर है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में जो कि बंद हुए हैं। देखिए साइबर ठग किस तरह से भारत में एक्टिव है, मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ यहीं से लगा सकते हैं कि भारत में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास साइबर ठगों का कॉल आया नहीं होगा, और आपके पास भी आया होगा। आया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही आप का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपसे आप पर्सनली किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो इन साइबर ठगों का शिकार हो चुका होगा। बताना मुझे जरूर, हाँ या ना। तो ऐसे में इन लोगों पर रोक लगाने के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि जो सिम का शिकायत आता है कि इस नंबर से कॉल करके किसी ने मुझे जो है कि धोखाधड़ी मेरे पैसे लिए हैं या लेने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में उस नंबर को ब्लॉक आप कर दो। दूसरी बात कि उस IMEI को भी बंद करना पड़ेगा, यानी कि फ़ोन का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको बंद कर देने के बाद, ब्लॉक कर देने के बाद, उस फ़ोन में दूसरा सिम कार्ड चलेगा ही नहीं। और पिछले कुछ महीनों के अंदर में 240 ऐसे फ़ोन्स को ब्लॉक किया गया है, साथ ही 12,000 सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया है। और बात सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, ED की नज़र भी अब जामताड़ा पर है, यानी कि कई सारे घरों में ED की छापेमारी हो चुकी है। बहुत सारे रुपए, गहने, जेवरात, गाड़ियाँ या बाकी सारे जो मतलब लग्जरियस चीज़ें हैं उनको जब्त में लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच में छापेमारी के दौरान कलेक्ट कुछ रुपए हुए हैं, जिनकी रकम है 32,80,000 रुपये जामताड़ा से कब्जे में लिया गया है। ऐसे में मैं आपको अब ज़मीनी स्तर पर जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 32,80,000 रुपये पूरे साल के अंदर में जो जब्त किया गया है, मैं आपको एक कड़वा सच यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये 32,80,000 रुपये कई ऐसे साइबर अपराधी है जिनका सिर्फ एक दिन का कमाई है। अब सरकार को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्या वाकई में ये कामयाबी है? 365 दिन के अंदर में आप जो है एक व्यक्ति का 32,80,000 रुपये, लगभग उतने रुपए आपने जब्त किए हैं एक साल के अंदर में। मतलब चीज़ें हो क्या रही है। दूसरी बड़ी बात बताना चाहूँगा कि सिम कार्ड जो ब्लॉक है, और सिम कार्ड ऐसे ही लोगों को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी दुकान पर जाओ, उनसे बात करो। हालांकि अभी जो है चीज़ें सिम कार्ड जो है मिलने को लेकर के थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तक सिम कार्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम जो है मिल रहे थे। अच्छा चलो, सिम कार्ड मान लेते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। फ़ोन की जो IMEI को ब्लॉक करने की बात यहाँ पे कही गई है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा साइबर सेल है उनको बताना चाहूँगा कि एक मोबाइल रिपेयरिंग की जो दुकान होती है या मार्केट होता है, आप वहाँ जाइए, पता करिए। वहाँ पे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स, जो इन ऐसे फ़ोन जो होते हैं ना, इनके अंदर में IMEI डलवाने का काम करते हैं। यानी कि जो बंद पड़ा है फ़ोन, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो फ़ोन अब एकदम आउट ऑफ डेट है, उनके IMEI निकाल के ऐसे फ़ोन्स में डाले जा सकते हैं, या हो सकता है डाले जा रहे हों। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी नंबर से जो सॉफ्टवेयर्स खुद जनरेट करके IMEI नंबर दे देते हैं कि इसका इस्तेमाल कर लो, जब तक चले तब तक चले। तो ऐसे में साइबर सेल से एक बात कहना चाहूँगा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अगर आप लोगों को कामयाबी वाकई में होना है, इन लोगों को वाकई में आप रोकना चाहते हो, तो जो बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं उनके ज़रिए से आप इनको पकड़ सकते हो। मैंने कई सारे वीडियोस में बताने की कोशिश की है, अगर वैसा होता है तो ही हो पाएगा, वरना
मुझे कुछ नहीं लगता है। बाकी आप मुझसे कितनी सहमत हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।